अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये बच्चों के स्कूल का लास्ट डे था और सुबह के टाइम मैं नमाज से फ्री होके गैलरी की तरफ जाके खड़ी हुई। इन दिनों ये मेरा सबसे पसंदीदा मशगला होता है सुबह के टाइम पर, क्योंकि ठंड तो खैर कराची में बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की की खूबसूरत मौसम है, बहुत मज़ेदार मौसम है जो मतलब हमें 9-10 महीने मिलता नहीं है ना, 10 महीने एक्चुअली नहीं मिलता। वो जनवरी और दिसंबर का लास्ट जो होता है इसके अंदर बड़ा प्यारा सा मौसम होता है। और मैं यहाँ आकर खड़ी हुई, बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि हमारा बिलीव है अल्लाह ताला की सुबह के वक्त सारे परिंदे तस्बीह कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला की सना हम्दो सना कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है, पता नहीं दुनिया जहान के कौन से परिंदे हैं, कैसी चहचहाहट है जो चील कौवे चिड़िया कबूतर के अलावा ऐसी ऐसी परिंदों की आवाज़ इस वक्त में सुनने को मिलती है। बहुत मज़ा आता है, बिलीव मी। और इस वक्त मेरी नज़र सामने पड़ी, बादलों के पीछे से किरणें सूरज तुलू होने से पहले ऐसा दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी और बादलों के सुर्ख किनारे इतने हसीन लग रहे थे कि बस देखते ही मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा मंजर हमारे सामने पेश कर सके और ना ही कभी कोई होगा। फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये अल्लाह ही है जिसने सारी नेमतें हमें अता करी हैं, दिलफरेब नज़ारे, रहने को इतनी हसीन जगह। थोड़ी मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह पे बिलीव हो तो वो मुश्किलें भी कट ही जाती हैं। बस इसके बाद मैंने बच्चों को उठाया था, बहुत एक्साइटेड थे, लास्ट डे था और उनको रेडी करके स्कूल भेजा। और टीचर्स ने ख़ास तौर पे मैसेजेस किए थे कि बच्चे ज़रूर स्कूल आएँ, लास्ट डे है, इंजॉय करेंगे हम सब मिलके और उनको अच्छे से अलविदा करेंगे। बेस्ट विशेस दी टीचर्स ने बच्चों को। और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आ गई। आज तो बहुत ही सिंपल सादा खाना खाना था, लेकिन हम सबका बहुत ही फेवरेट है, बच्चों का और मेरा। फराज भी खा लेते हैं, उनको नापसंद नहीं है, लेकिन हमारा तो मोस्ट फेवरेट है और वो है आलू गोभी। और सर्दियों में सब्ज़ी खाने का मज़ा ही दोबारा हो जाता है। और गोभी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग पकाते हैं, गोभी गोश्त, गोभी आलू, गोभी कीमा, तो आलू गोभी। तो ये सबसे इजी होता है, मतलब आलू गोभी हम कभी भी बना सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो नया आलू आता है ना, जिसको हम धो के बग़ैर छीले पकाते हैं, तो इसके साथ तो खाने का मज़ा ही दोबारा आ जाता है। इसकी फ्रंट अपर लेयर ऐसी क्रंच होती है ना, मज़ा आता है। तो बस मैंने प्याज टमाटर का मसाला भून के उसके अंदर ये बिल्कुल फाइन चॉप्ड अदरक डालिए, काफ़ी सारी 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि जो है वो गोभी अच्छे से हज़म भी तो करनी है ना। और इसके अलावा बाद में मैं जूलियन कट भी ऊपर से डालती हूँ, लेकिन वो मैं और अनाबिया ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं सबके लिए इस तरह से फ़ाइन चॉप करके डाल देती हूँ। और मैंने इसके बाद जो है अच्छे से प्याज टमाटर के मसाले को भून लिया था। टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ड्राई मसाले डालने से पहले, ताकि मिर्च फ़ौरन से फिर काला काला सा सालन हो जाता है, जल ना जाए। और इसके बाद जो है ये टमाटर में भी थोड़ी सी कसर बाकी थी, पानी ड्राई हो गया था, लेकिन इसकी स्किन काफ़ी जो थी वो थिक थी, पानी डलने से फिर वो भी सॉफ्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने ड्राई मसाले डालने शुरू कर दिए थे, वही अपने जो नॉर्मल मसाले होते हैं, सबको ही पता है कि घर की सादी सी सब्ज़ी के अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं। तो नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और बस यही सब कुछ। और एंड में फिर मैं ऊपर दम के वक्त जब धनिया और अदरक वगैरह डालती हूँ तो फिर साथ में पिसा हुआ गरम मसाला भी डालती हूँ। तो बस यही अपने नॉर्मल सादे से मसाले डाल के मैंने इसको अच्छा सा भून लिया था। और इतनी मज़ेदार लज़ीज़ गोभी थी ना कि दिल चाह रहा था कच्चे ही खाते रहो। तो जब मैं गोभी कट करती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी गोभी कच्ची रखती हूँ, सब बड़े शौक से खाते हैं, तीनों बच्चे भी और फराज भी खाती, मैं भी बहुत शौक से हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि सारी गोभी कच्ची खानी है बेटा, तो फिर सालन के साथ क्या खाना है, मतलब रोटी के साथ क्या खाना है, सालन में क्या बनाऊँ। तो मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी बचा के रख लेती हूँ। बल्कि फराज ने मुझे कहा था कि देखो ये जो छोटा फूल है ना, ये हमारा सादा खाने का है, मतलब बिना पके खाने का है। तो ये सैलेड की तरह वो ऐसे क्रंच क्रंच करके बहुत शौक से खाते हैं। अब्बू हमारे जो है ना, हमेशा हमने देखा था कि गोभी के अंदर जो, मुझे नहीं पता कि उसको वैसे क्या कहते हैं, हमारी दादी और अम्मी तो पंजाबी स्पीकिंग थी, तो वो तो उसको गोभी का डंठल कहती थी। गोभी के अंदर से यानी कि वो निकलता है, ऐसे स्टिक सी निकलती है वाइट कलर की। अब बहुत कम निकलती है, पहले तो इतनी लंबी सी निकला करती थी, मतलब उसकी जो नीचे से स्टेम सी होती है उसके अंदर से वो निकलती थी और बिल्कुल गोभी के टेस्ट की होती थी।
उससे ज़रा ज़्यादा क्रंच होती थी वो। और अब मेरे अब्बू जो है ना वो नमक के साथ उसको खाते थे, और जिस दिन भी गोभी पकती थी ना आकर पूछते थे मेरा डंठल रखा है ना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा किचन में एक रैक होता था, अम्मी गोभी पकाते हुए वो डंठल जो थी वो उस बर्तन वाले रैक में कप्स वगैरह के ऊपर रख देती थी, और अब्बू जब आते थे तो उनको नमक के साथ हम देते थे। अब्बू बहुत शौक से खाते थे, और अभी भी है ऐसा होता है, लेकिन अब उतना बड़ा डंठल निकलता नहीं है। बस इसके बाद फिर मैंने अपनी ये आलू गोभी डाल दी थी इसके अंदर, और ये पतीली जो है ये बिल्कुल मुंह तक भर गई थी। लेकिन पकने के बाद आपको तो पता है जब वेजिटेबल अपना पानी रिड्यूस कर देती है तो फिर सब्ज़ी जो है वो कम हो जाती है। तो इससे बड़ी पतीली अगर लो तो वो आधी से भी कम, इतनी बड़ी पतीली और इतना सा सालन वाली कहानी हो जाती है। तो बस ये रिड्यूस करेगी जब तक अपना पानी, जब तक हो जाएगा। अच्छा, मुझे जल्दी थी इस दिन, मुझे किसी काम से जाना था बच्चों के आते ही, तो मैंने जो है ना फ़ौरन इसके अंदर काफ़ी नहीं, मतलब फ़ौरन से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आधे कप से भी कम। वरना मैं अमूमन जो सर्दियों की सब्ज़ी होती है ना उस वक्त तो इतनी फ्रेश सब्ज़ी होती है कि पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके अंदर अपना पानी इतना रिटेन होता है कि वो जब फिर पानी छोड़ती है सब्ज़ी तो उसी में गल जाती है। तो मुझे तेज़ आँच करके इसको जल्दी से बॉयल लेकर आना था, इसीलिए मैंने 1/4 कप के करीब ना इसमें पानी डाल दिया था ताकि नीचे से लगना स्टार्ट ना हो। और बस उसके बाद इसको ढक के रख दिया था। अपने आप ये बेचारी जो है वो अच्छे तरीके से पक गई थी और बहुत ही लजीज बनी थी। और बस इसके बाद देखिए मैंने ढक्कन बंद कर दिया और इसको रख दिया पकने के लिए। जी जनाब, हमारी आलू गोभी मज़ेदार सी रेडी हो गई थी। देखें कितना रिड्यूस हो गई है सब्ज़ी और कितना स्पेस बन गया है पतीली में। और हम लोग इसी तरह से क्रस्ट करके ही बनाते हैं। बहुत सारे लोग साबुत साबुत फूल रखते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। इसके बाद मुझे कॉल आ गई थी और मैं एकदम बहुत खुश हो गई थी। अम्मी की हाउस हेल्प थी जब अम्मी पाकिस्तान में थी, उनका नाम मुख्तियारा है, और वो बहुत अम्मी की उन्होंने खिदमत करी। अम्मी को भी उनसे बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी, दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और अब अम्मी जब भी आती हैं उन्हें कॉल करती हैं, वो भी फ़ौरन आती हैं। और अभी भी वो गांव गई हुई थी और गांव से वापसी पे गांव की सौगातें लेकर उन्होंने कहा भले अम्मी नहीं है आप तो हो बाजी। वो मुझसे मिलने आई और वो कहते हैं ना कि गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, तो भले जेब से गरीब लेकिन दिल की अमीर मुख्तियारा से आप लोगों की भी मैं आगे मुलाकात करवाऊँगी। और बस मिलिए मुख्तियारा से। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो? बहुत याद आ रही है आपकी। वीडियो कॉल पे बात करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी होगी तो मिलेंगे। कैसी हो? इंशाल्लाह। और अम्मी ये देखें, ये मेरे लिए क्या लाई हैं आप? सरसों का साग और चावल का आटा। सरसों का साग और चावल का आटा लेकर आई है। कह रही है कि अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और फिर पहुँचाने भी आई है कासिम भाई की तबीयत खराबी में। और आपकी मुख्तियारा देखें आई है मुझसे मिलने के लिए, तो फिर आइएगा जरूर। अम्मी को नहीं है तो बहन तो है ना। और क्या, मैं तो हूँ। बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे खाएंगे तो तेरे बच्चे नहीं खाएंगे? हाँ, मैं जब बनाऊंगी ना फिर आपको बताऊंगी। हाजिक को बहुत शौक है, इंशाल्लाह कल ही चढ़ाऊंगी। कल चढ़ा लेना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मुख्तियारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मुख्तियारा चली गई हैं और उनके जाने के बाद मैंने ये शॉपिंग बैग खोला तो मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं रही, क्योंकि ये चॉप्ड है साग, और साग का ज़्यादा मसला यही होता है पत्ते तोड़ना, काटना, और हाथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं हरी सब्जियां काट के। लेकिन मुझे ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी माशाल्लाह, बस धोना पड़ेगा और इसको चढ़ाना है मुझे। कल या परसों जैसे ही मैं साग और बाथू, मतलब पालक और बाथू लाके इनको तीनों चीज़ों को चढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी साग की रहती है और फिर पालक और बाथू इससे काफ़ी कम मिकदार में डलता है। तो अम्मी जब यहाँ पर थी ना तो पहले वो जब तक मुख्तियारा नहीं थी तो खुद ही बनाती थी, और फिर जब मुख्तियारा आ गई थी फिर तो वो अम्मी के साथ मिलके कटवाती थी, बनवाती थी। उनको पता है कि हमारे यहाँ कितने शौक से खाया जाता है। अम्मी तो 15-15, 18-18 किलो बनाती थी। मैं तो खैर इतना नहीं बनाती, 2-3 किलो ही बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलो बना लेती हूँ। और अभी तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब एक आध बार सीज़न में मैं लाजमी बनाती हूँ क्योंकि हाजिक और मुझे बहुत पसंद है, और फिर उसको 2-3 टाइम का हम फ्रीज़ कर देते हैं, वक्तन फ़वक्तन निकाल के गर्म करके खा लेते हैं। और बाकी ये है कि मेरी चाची बना के भेज देती हैं तो फिर सहूलत रहती है। और अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मुख्तियारा जो है ना वो अम्मी की हाउस हेल्प थी और बिल्कुल बेटी की तरह थी। अम्मी की बहुत खिदमत भी करी, इन्होंने बहुत प्यार किया, अम्मी भी इनका बहुत ख्याल रखती थी। और अभी भी जब भी अम्मी आती हैं तो
इनको याद करती हैं, फ़ोन करती हैं, बुलाती हैं, मिलते हैं। बहुत खुश होते हैं दोनों ही एक दूसरे से मिलके, और मुझे भी आज बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। मैंने उनको कहा कि कभी दोबारा भी चक्कर ज़रूर लगाइएगा। और ये वो मुझे चावल का आटा भी देके गई हैं। मुझे चावल के आटे से रोटी बनानी मैंने कभी बनाई नहीं है, और मुझे कोई ऐसी डिश आती भी नहीं है, लेकिन मैं अब कुछ देख के अच्छा सा चावल के आटे का ज़रूर बनाऊँगी। और मुख्तारा, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी तो मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी। आप मुझे पंजाब से यहाँ तक लेकर आई, फिर मेरे घर पर छोड़ने आई। जज़ाकल्लाहु खैरा। बस मुख्तारा जा चुकी थी और रात हो गई थी बिल्कुल। हम लोगों ने रात का खाना वगैरह भी खा लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरीके से अभी इसमें कम नज़र आ रही है, पूरा फेरी लाइट से अंदर से भरा हुआ है। कनात की वजह से ज़रा हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है। इसके अलावा डिस्को टाइप की लाइट्स भी इसमें जलती हैं। इस दिन तो खाली चेकिंग ही हो रही थी, हेलो हेलो टेस्टिंग वाली, और गाने वगैरह लगा के ये अपना सिस्टम चेक कर रहे थे। इसके बाद से तो फिर वही धूम धड़क्का आधी आधी रात का चल रहा है इनके यहाँ आजकल। और थोड़ी सी सोने में कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है, जाहिर सी बात है। बहुत ही तेज़ ये स्पीकर में गाने लगते हैं, लेकिन उनका खुशी का मौका है तो बस फिर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ज़ाहिर है इर्द गिर्द रहने वाले सब लोग और इनकी खुशी में खुश हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ अता करें। और बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।